सभी साथियों को नमस्कार। बिहार, DSSB, वेस्ट बंगाल, MP अमूमन ज्यादातर स्टेटों से बेसिक शिक्षा से संबंधित खबरें आ रही हैं, न्यू वैकेंसी भरी जा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या अकाल पड़ा है कि पिछले 5 वर्षों से कोई भी शिक्षक भर्ती नई रिक्रूटमेंट नहीं आ पाई है, और अगर आने की संभावना है 2024 में, तो कब आएगी, कितनी भर्ती आएगी, संपूर्ण जानकारी देते हैं। और इससे संबंधित बड़ी पुख्ता जानकारियां हैं हमारे पास जो आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण खबरें, एक ये कि खुशखबरी के रूप में आपके सामने है और एक निगेटिव है। और फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो उससे संबंधित आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, बात हम करते हैं यूपी टेट 2024 सुपर टेट 2024 की। लगातार प्रश्न आ रहा है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, आखिरकार आएंगी भी कि नहीं आएंगी। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिसके आधार पर उससे बहुत सी बातें क्लियर होने वाली हैं कि आखिरकार 2024 पर कितने % संभावना है कि न्यू शिक्षक भर्ती प्राथमिक जूनियर की यूपी पर आने वाली है या नहीं, और अगर आने वाली है तो कितनी मात्रा पर आने वाली है। क्योंकि जहां एक तरफ देखा जाए तो बिहार, जहां मतलब अभ्यर्थियों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है और एक फार्म से निकलकर आगे आते हैं कि दूसरा फार्म उनके सामने खड़ा होता है, यहां तक कि उनको टीटी देने का अवसर तक नहीं मिल रहा। और वहीं उत्तर प्रदेश में तो पूरे क्या है मैटर, सभी बिंदुओं को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक अच्छी खबर है, तो अच्छी खबर पहले बता देते हैं। और सबसे बेहतरीन खबर यह है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों के करीब 85,000 पद रिक्त हैं। अगर एक्चुअल डाटा की बात करें, 85,152 पद एग्जैक्ट खाली हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जहां हम 40,000, 50,000, 51,000 की बातें कर रहे हैं, वहां 85,152 पद, शायद 72,825 के बाद सर्वाधिक मात्रा में इकट्ठा इतने पदों की रिक्तियां जो हुई हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ी भर्ती आने की संभावना की ओर इशारा करती है। यही पर मत रुकिए, ये तो प्राथमिक की है, इसके साथ ही जूनियर की बात कर लेते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती पर तो 41,338 पद रिक्त हैं। ये जो पूरा डाटा है ये हमने नहीं एकत्र किया है, ये स्वयं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही फिलहाल यानी कल की डेट पर विधानसभा सत्र के दौरान ये बातें स्पष्ट किया है। तो ये रही एक सकारात्मक खबर। सकारात्मक खबर इस दृष्टिकोण से, क्योंकि इतने पद अगर रिक्त हैं तो उन पदों के बिहाफ पर आगे भर्ती आने की संभावना प्रबल है। लेकिन इस खबर के पीछे की खबर क्या है, उस पर हम लोग चलते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि पहले एक अच्छी खबर और फिर एक नकारात्मक खबर। अब नकारात्मक खबर क्या है, पूरा मैटर समझिए। एक्चुअली विधानसभा सत्र के दौरान एक माननीय ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से यह प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश में बीएड टेट, डीएलएड टेट पास अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उनसे संबंधित प्राथमिक शिक्षकों के पदों की रिक्तियां नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, और अगर आएंगी तो कब तक आएंगी। इससे संबंधित जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री जी को देना था। उन्होंने सदन में जो अपना लिखित रूप से अपना बयान दर्ज कराया, उस बयान के हिसाब से ये आंकड़े आपके सामने आए हैं। उन्होंने जो बयान दर्ज कराया वो एक व्यापक पैमाने पर बयान था, और उस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश
बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में करीब 3,32,734 शिक्षक कार्यरत हैं। साथ ही 1,47,766 शिक्षा मित्र भी हैं। अगर इन दोनों लोगों को मिला दिया जाता है तो हमारे यहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात जो कि 21:1 कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जूनियर पर 1,20,860 जूनियर शिक्षक के रूप में अध्यापक कार्यरत हैं। उन्हीं के साथ ही अनुदेशक के रूप में 27,555 अनुदेशक भी कार्यरत हैं। अगर इन दोनों लोगों को जोड़कर हम देखते हैं तो जो रेशियो है 29:1 का, यानी छात्र और शिक्षक अनुपात, वो हमारे यहाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का भी जिक्र किया जो 11 अगस्त 2023 को पारित हुआ था, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स मैटर पर, जिससे एनसीटीई की गाइडलाइन यानी जो अधिसूचना उन्होंने जारी किया, बीएड को प्राथमिक से बाहर करने की बात किया। उसके पश्चात हमारे यहाँ या पूरे प्रदेश में बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इस समय पात्र नहीं है। उपरोक्त आंकड़े देने के पश्चात मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि चूंकि छात्र और शिक्षक अनुपात हमारे यहाँ कंप्लीट चल रहा है तो अभी किसी भी प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो अगर इस चीज को हम देखें, चूंकि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा अगर सदन में इस प्रकार का कोई तथ्य रखा गया है तो तथ्यों के आधार पर देखें तो निश्चित रूप से अभी फिलहाल सरकार कोई कदम इस पर नहीं उठाने जा रही है। जैसा कि विभिन्न कोचिंग संस्थानों, विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला है। और उसके लिए सबसे ज्यादा प्रबल आशंकाएं इस वजह से पैदा हो रही थी क्योंकि पुराना अगर इतिहास आप देख लेते हैं तो लोकसभा हो या विधानसभा, जब भी कोई चुनाव आते हैं तो विभिन्न सरकारें, ये नहीं है कि मौजूदा सरकार, सभी सरकारें जो भी सत्तासीन होना चाहते हैं या सत्ता में हैं तो वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास करते हैं और उससे संबंधित रिक्तियां लाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर हमेशा काम होते रहे। साथ ही पुलिस भर्ती पर आपने देखा ही है कि पिछले कई सालों से लगातार एक बड़ी संख्या पर भर्तियां आ रही हैं। बस एक बेसिक शिक्षा विभाग न्यू वैकेंसी से इस समय करीब पिछले 5 वर्षों से खाली है। ओवरऑल आकलन देखें तो ऐसे भी। अब इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हमेशा नामांकन को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके तहत हम लोग जो भी शिक्षक हैं वो लगातार प्रयास करते हैं कि नामांकन का रेट लगातार बढ़े। अब जब नामांकन का रेट बढ़ेगा, पिछले 5 सालों से भर्ती नहीं आई है, नामांकन का रेट जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शिक्षकों की आवश्यकता भी होगी और ये चीजें बहुत दिनों तक नकारी नहीं जा सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा थोड़ा समय पहले, हमें खुद याद है कि अपने स्टूडेंट लाइफ के समय पर जब हमारे फादर वगैरह टीचर थे और उस समय रिटायरमेंट का जब आंकड़ा आता था तो आइडिया ये था कि चूंकि उस समय तक जनपद के डाइट स्तर पर ही बीटीसी प्रोग्राम संचालित होते थे, 100 सीटें रहती थी हर डाइट में। अगर वो आप देखें तो 75 जनपदों में 7,500 सीटें हुई और जो लड़का बीटीसी कर निकल कर आता था तुरंत ही उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी। इसका क्या संकेत जाता था कि उस समय करीब 8,500 शिक्षक पर ईयर रिटायर्ड होते थे और जो बीटीसी करता था वो तुरंत आके ज्वाइनिंग ले लेता था। और ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता गया। जब उनके थ्रू नहीं पूरा हुआ तो बीएड वालों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराकर उनको अपॉइंट किया जाने लगा और धीरे धीरे ये एक
जो गैप था वो भर गया। अब आप देखिए वर्तमान पर पिछले 5 वर्षों से अगर वैकेंसी नहीं आई है, तो अगर उस रेशियो को देखें कि मान लो 8,500 पहले रिटायर होते थे पर ईयर, तो आज की डेट पर 8,500 तो हम उसी को कॉमन रख लेते हैं, लेकिन उसके साथ चूंकि नामांकन दर पर जोर दिया जा रहा, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन की प्रगति हो रही है, तो उस हिसाब से वो रेशियो जो और शिक्षकों के आने की संभावना है वो पर ईयर 10 से 12,000 के लगभग पहुंचेगी। हम 12 नहीं मानते हैं, अगर 10 भी मानते हैं तो पिछले 5 वर्षों में 50,000 तो भर्तियां ऐसे ही हो गई जो पद नए बन गए। यानी रिटायरमेंट अगर 10,000 पर ईयर के रिटायरमेंट जोड़ लिया जाए तो 5 साल का 10 बचे 50, तो 50,000 पद तो ऐसे ही सीधे बढ़ गए। और खुद खाका ये निकल कर आ रहा है कि 85,000 समथिंग पद रिक्त हैं। तो ये पद कब तक रिक्त रहेंगे? जरूर भरे जाएंगे। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, उनके जवाब कुछ चीजों पर नहीं दिए जा सकते। हाँ, लेकिन फिलहाल जो सदन पर बात रखी गई वो वर्तमान हालात को देखते हुए रखेगी। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि विभिन्न तरीके से बेसिक शिक्षा की न्यू वैकेंसी के लिए लोग प्रयासरत हैं। अभी कुछ ही दिनों से डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा बेसिक शिक्षा पर न्यू वैकेंसी को लेकर धरना शुरू कर दिया गया है। इसके पूर्व ट्विटर अभियान चला था, आगे भी हो सकता है लोग इससे संबंधित चलाएं, और इस दिशा पर भी कुछ प्रयास करें। दोस्त होंगे कि उनको ये लगेगा कि वास्तव में इसमें क्लियर क्या हो रहा है। क्लियर 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि जहां पदों की रिक्तियों की बात है तो पदों की रिक्तियां स्पष्ट है। प्राथमिक में 85,000 पद रिक्त हैं, जूनियर अपर प्राइमरी स्तर पर 41,000 समथिंग, एक बड़ी भर्ती 1.25 लाख के नियर अबाउट, एक बड़ी भर्ती। इस पर दिक्कत क्या है? जो जूनियर हैं वहां जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो अन्वेषक पूर्ण कर रहे हैं, और जो प्राथमिक है वहां पर शिक्षा मित्र पूर्ण कर रहे हैं। और इस वजह से ये जो आंकड़ा है वो कंप्लीट हो जाता है। ये चीज स्पष्ट हो गई कि पद रिक्त है लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अनुपात बैलेंसिंग है। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं। क्या टीटी होगा, क्या सुपर टेट होगा, और क्या जो पद दिखाए जा रहे हैं उन पदों से निकलने का कोई हल है? तो वो हल है। तो हल इसके ये है, पहली चीज ये कि जो आंकड़ों के आधार पर ये कंप्लीट हो रहा है उस आंकड़े को सरकार के समक्ष स्पष्ट रूप से वहां के न्याय विभाग द्वारा ये स्पष्ट किया जाए कि ये आंकड़े कैसे किए जा सकते हैं। मतलब कि इन आंकड़ों से कौन सी वैकेंसी निकल रही है। क्योंकि ये तो देखो क्लियर है कि अगर शिक्षा मित्र समायोजन निरस्त हुआ है उसके बाद जो परमानेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं तो शिक्षक के रूप में वही काउंट किए जा रहे हैं। अदरवाइज उनको भी आप शिक्षक का दर्जा दीजिए, फिर शिक्षा मित्र का दर्जा क्यों? और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के तहत 2027 के पहले पैरा टीचर से मुक्त प्रदेश किया जाना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके आधार पर आगे संभावनाएं बनेंगी। फिलहाल अगर टेट नहीं आ रहा, सुपर टेट नहीं आ रहा, संभावनाएं नहीं है। हालांकि इसके पहले तो बड़ी संभावनाएं दिख रही थी। इस दौरान देखेंगे तो हमारे पास विकल्प क्या है, तो विकल्प के लिए आपके पास सबसे बड़ा विकल्प बिहार है भाई। बिहार की शिक्षक भर्ती जिस पर आपको पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी प्रकार की ढेर सारी भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। अभी भी DSSB पर समय है और DSSB में टीजीटी और की जो भर्तियां आई हैं वो तो है ही, साथ ही मार्च पे ही वहां की पीआरटी की एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है।
तो अभी ये ऑप्शन के रूम में हम चल सकते हैं लेकर, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और फिलहाल अभी भी ये समय के साथ मोड बदलते हैं, हो सकता है अभी और नजदीक आए। इस पर चूंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट है, उसके पश्चात विद्यार्थी जागेंगे, जाग भी गए हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन चलने लगा है। डीएलएड के कुछ अभ्यर्थी विधानसभा के सामने अभी कल देखने को मिल रहा था खबरों में कि बैठकर धरना कर रहे थे, उनको उठाकर पार्क में बिठा दिया गया है, उनका धरना अनवरत जारी है। तो इस तरीके का धरना भी नहीं कि अचानक विधानसभा में चले जाइए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखना और शासन से बैर मत मोड़ लीजिए। अगर उनसे आपको लेना है रिजल्ट, तो पहली 100% की एक बात, आप शासन से बैर मत लीजिए। और ये मैं उन सभी दोस्तों को, वो सभी बीएड टेट अभ्यर्थियों को और 2011 से संबंधित नेताओं को, उन सभी लोगों से ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट से, मौजूदा सरकार से कोई निर्णय लेना है, तो पहली चीज जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ या उनके झंडे के नीचे की फोटो लगाए हुए हैं, उन फोटो को आप हटा फेंकिए। अजीब बात हो जाएगी कि ना कि हम चाहते हैं आपसे लेना, वो भी आपका विरोध करके। तो जिससे हमें लेना है उससे विरोध करके नहीं, उसके पास हमें ये जताते हुए जाना है कि हम आपके ही हैं, और तब वहां से आपको मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहली चीज, हमारा जो उद्देश्य है एक नौकरी पाना, तो उस उद्देश्य के अनुसार ही आचरण करना है। आपको यह दर्शाना होगा कि हम आप पर विश्वास करते हैं और आपके विश्वास पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। फिलहाल ये बातें रही, और ये एक छोटा सा वीडियो रहा आप सभी की जानकारी के लिए। मौजूदा समय में क्या स्थितियां हैं, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, किस प्रकार की रणनीतियां होनी चाहिए, इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया। और हाँ, संगठन पर बड़ी ताकत होती है। अगर कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके संगठन, आपके जो लोग हैं, जिन प्लेटफार्मों पर अपनी बातें रख रही हैं, उनका सहयोग कीजिए बड़ी शालीनता के साथ, बड़े सभ्यतापूर्ण ढंग से, ताकि शासन से जब हम लेने जा रहे हैं तो उनको ये ना लगे कि हम गलत लोगों के लिए देने जा रहे हैं। अगर आप किसी से कुछ लेने चाहते हैं, कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो वो भी आप पर बहुत सी संभावनाएं तलाशते हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें या ऐसे व्यक्ति को जाप दें जो हमारे ही विरोध में खड़ा है। तो अपनी बात रखिए, अपनी मांग रखिए, एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म के तहत अपनी बात रखिए, एक व्यवस्थित तरीके से, नियोजित ढंग से। फिलहाल ये छोटी सी इंफॉर्मेशन रही, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।